बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोविड के हवाले से SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और फिर दोबारा से चीज़ें जो हैं वो बंद हो रही हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए ही हैं। ज़रूर एहतियात करें। ईद की वजह से भी बाहर यकीनन रश है, तो आपने एहतियात रखनी है। मास्क को ज़रूर वेयर करें, SOPs का ख्याल रखें, बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें। और जानवरों के हवाले से भी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ज़रूर उनको समझाएं। थोड़ी सी एहतियात की भी ज़रूरत है। कराची में भी बारिशें जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है, उसके लिए भी ज़रूर एहतियात करें और बच्चों को ज़रूर समझाएं। बाज़ वक्त हम बड़ों से भी गफलत हो जाती है और पानी और ख़ास तौर पर ये बिजली, साइन बोर्ड्स हैं, दरख्त हैं, तेज़ हवा में गिर सकते हैं, नुकसान पहुंच सकता है। तो आपने क्या करना है कि बस हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जब तक अगर ज़रूरी नहीं है और मौसम के तेवर अच्छे नहीं हैं तो अपने घरों में ही रहें। बच्चों को ज़रूर समझाएं। बिजली के आलात, इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता और इसके साथ ही हम बनाएंगे स्टीम्ड चिकन रोस्ट। ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं। जुम्मे का दिन है, तमाम लोगों को जुम्मा भी बहुत मुबारक हो। ढेर सारी, बहुत सारी दुआएं हमेशा मांगा करें। जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर बहुत सारी दुआएं मांगा करें, कोविड को लेकर, सेहत को लेकर, अपनी फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अमन अमान रहे और साथ ही जो जितने भी सेहत के मसले मसाइल हैं सब ख़त्म हो जाएं। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं स्टीम रोस्ट की तरफ, क्योंकि उसको हमने कुछ अज्जा के साथ मैरिनेट करना है और मैं तो उसको जल्दी से कुक कर लूँगी। लेकिन आप अच्छा है अगर उसको 5 से 6 घंटे के लिए रखें, ओवरनाइट रख दें फ्रिज में, फ्रीज़र में, और भी अच्छी बात है। तो स्टीम चिकन रोस्ट बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे वो कुछ यूँ हैं कि हमने लेग्स ले लिए हैं। वैसे अगर आपको चेस्ट का पीस ज़्यादा पसंद है आप चेस्ट का भी ले सकते हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट है, पिसी हुई लाल मिर्च, भुना पिसा ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, कुटी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, ऑरेंज फूड कलर, नमक, लेमन जूस, सिरका, पिसा हुआ गरम मसाला और हम इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तो ऐसा करते हैं, मिक्सिंग कर लेते हैं। एक अदद मैं ले लेती हूँ यहाँ से मिक्सिंग बोल। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके घरों में स्टीमर नहीं होगा और फिर वो सोचेंगे कि शायद हम इस रेसिपी को फॉलो नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं भी है तो आपने घर में कोई भी ऐसी देगची ले लीजिए, उसके ऊपर अगर कोई स्टैंड रख सकते हैं, कोई छन्नी है आपके पास, उसको आप रख दीजिए और उसमें आपने चिकन को स्टीम कर लेना है। और जितना भी नीचे आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि उस पानी से भाप बने बहुत अच्छी सी। और स्टीम का जो अमल है बिल्कुल भी स्लो नहीं होता, अच्छा खासा तेज़ होता है। हमें लगता है शायद चीज़ कुक नहीं होगी। बहुत अच्छे से 20 मिनट में आपका जो ये चिकन लेग टिक्का है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कलर देना, आप इसको ओवन में रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। स्टीम चिकन रोस्ट है तो स्टीम चिकन रोस्ट की तरह ही दिखना भी चाहिए। और वो तमाम लोग जो हेल्दी खाना खाते हैं, डाइट करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर चीज़ों को स्टीम करके खाएं। ना सिर्फ चिकन रोस्ट बल्कि कभी कभार वेजिटेबल्स और कुछ डिफरेंट करने के लिए टेस्ट में भी फ़र्क आता है। जब हम कुकिंग मेथड चेंज करते हैं तो जायके में भी फ़र्क आता है। तो अगर कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। हम इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे। ये मैंने ऐड किया इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें चला गया। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। भून कर आपने ज़ीरे को पीस लेना है, वो भी हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुटी हुई काली मिर्च 1 ही टीस्पून और हमने इसमें ऐड कर देना है विनेगर, सिरका 2 खाने के चम्मच। उससे ये होगा थोड़ा सा टेंडर भी होगा और अंदर तक, और जब आप इसको रखेंगे देर तक के लिए तो मिर्च मसाले भी ज़बरदस्त से इसमें रच बस जाएंगे। अच्छा, यहाँ से ले लेते हैं लेमन। इसमें ऐड करेंगे नमक और लाल मिर्चों का पाउडर।
साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून भर के नमक शामिल कर दिया। और साथ ही शामिल कर रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर, पिसा हुआ धनिया, ये इसमें चला गया। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं फूड कलर, उससे ये होगा कि रोस्ट की जो अपीयरेंस है बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्ती होगी। थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हमने इसमें क्या शामिल किया? हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, भुना पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, और हमने इसमें ऐड कर दिया पिसी हुई काली मिर्च को, नमक, पिसा गरम मसाला, सिरका, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लेमन जूस, और हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑलिव ऑयल, उससे ये होगा कि मैरिनेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और ग्लव्स लेके आपने चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से मसल के तमाम मसाला जो है वो लगा देना है, और उसके बाद आप उसको ज़रूर रखें, मिनिमम आधा घंटा तो आपने ज़रूर रखना है। और उसके बाद फिर आप इसको जो है वो बहुत अच्छे से स्टीम कर सकते हैं। वो तमाम लोग भी जिनके पास स्टीमर नहीं है, एक इंस्टेंट सा स्टीमर बनाएं। देगची में थोड़ा सा पानी ऐड करें, स्टैंड रखें, छन्नी रखें, और उसके ऊपर आप अपनी चिकन या जो भी वेजिटेबल वगैरह स्टीम करना चाहते हैं बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑयल। अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और चिकन के ऊपर हम इसको बहुत अच्छे से लगा देंगे। उसके बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आ जाएंगे जो आज हम कोफ्ते बनाने जा रहे हैं उसकी तरफ आएंगे, ताकि 10 से 15 मिनट हम दें चिकन को। उसके बाद हमने स्टीमर को भी अच्छा सा गरम कर लेना है, पानी गरम होना शुरू हो जाएगा, स्टीम निकलना शुरू होगी, तो हम उसमें रख देंगे चिकन जिसमें हमने तमाम मसाले लगा के रख दिए। चलिए मसालों को हमने कर लिया मिक्स, ब्रेक पर जाते मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ, अच्छा सा इसको लगाते हैं, कट्स भी लगाते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि चिकन स्टीम रोस्ट को हमने मैरिनेट कर लिया था। उसमें हमने ऐड की हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, भुना पिसा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, ऑरेंज फूड कलर या जर्दे का जो फूड कलर होता है वो ऐड करना है, नमक, लेमन जूस, सिरका, पिसा गरम मसाला और ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने उसको थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेट होने देते हैं। और आ जाते हैं मलाई कोफ्ता की तरफ। और मलाई कोफ्ता बहुत ही, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार होते हैं। इसके लिए आपको कोफ्ते बनाने के लिए चाहिए 3 अदद उबले हुए आलू जिनको आपने मैश कर लेना है। उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे ये कॉटेज चीज़ जिसको आप बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। आपने दूध उबालना है और जब वो उबल जाए तो आप उसको फाड़ लीजिए लेमन जूस की मदद से, सिरके की मदद से। उसके बाद आपने क्या करना है, छन्नी में डाल दीजिए और जो कर्ड आएगा वो चीज़ होगा। और इसको आप मलाई कोफ्ता के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पालक पनीर, मटर पनीर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो पानी होगा उससे आप बालों को वॉश कर लीजिए, वो भी बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए हमने इसमें ऐड कर दिया ये पनीर, साथ ही शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसमें हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, तो यहाँ से ले लेते हैं सॉल्ट। और इसमें जाएगा भुना पिसा ज़ीरा। अच्छा, जो इसमें हमने आलू ऐड किए हैं उससे इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं भुना पिसा ज़ीरा और हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। चलिए इसको हम अब कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स और
थोड़ा सा मैदा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और बाकी जो मैदा है उससे इसको हल्का सा कोट करके और हम इसको कर लेंगे फ्राई। तो ये 1 टीस्पून मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। अगर आप इसमें आलू शामिल नहीं करते हैं किसी भी वजह से, सिर्फ आप इस चीज़ से कोफ्ते बनाना चाहते हैं, तो फिर आप बाइंडिंग के लिए मैदा थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। लेकिन क्योंकि अभी हम आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आलूओं की मदद से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही कोफ्ते टूटेंगे। नमक, हरी मिर्च और साथ ही हमने ऐड किया इसमें ये पनीर, उबले हुए आलू, भुना पिसा ज़ीरा, दैट्स इट। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। इसके बाद जो हम इसकी एक ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए होगा ड्यू ड्रॉप का ऑयल, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और मसालों में हम ऐड करने जा रहे हैं ज़ीरा। साथ ही हम शामिल करेंगे बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता और लौंग, थोड़ा सा यानी कि साबित गरम मसाला, हल्दी, पिसा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे ताकि ना सिर्फ ये कि हमारे कोफ्तों में भी ज़बरदस्त सा क्रीमी सा टेक्सचर हो, बल्कि हमारी जो ग्रेवी है वो भी क्रीमी सी तैयार होगी। चलिए, इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी। अखरोट के साइज़ के कोफ्ते बना लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े कोफ्ते मत बनाइएगा, छोटे होंगे और आप उसको फ्राई करेंगे तो अच्छे से टेस्टी भी लगेंगे। अच्छा, कोफ्ते भी बनाते जाते हैं। ग्रेवी के लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें पकने के लिए रख देते हैं, जिसमें प्याज है और साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम टमाटरों को सौते करेंगे और फिर इन तमाम अज्जा को हमने कर लेना है ब्लेंड। तो यहाँ पर आ गई मेरे पास प्याज, इनको हम पकने के लिए रखते हैं और साथ ही साथ कोफ्ते बनाते जाएंगे और उनको फ्राई कर लेंगे। स्टीमर को भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि खूब अच्छी सी ज़बरदस्त सी स्टीम तैयार हो जाए और फिर मैं इसमें जो हमारा चिकन है उसको हमने मसाला लगा के रख लिया था, उसको हम स्टीम कर लेंगे। स्टीमर नहीं भी है तो भी आप बहुत इजीली घर में किसी भी देगची में, थोड़ी सी निस्बतन बड़ी देगची लें, उसमें स्टैंड रखें और चिकन को आप बहुत इजीली स्टीम कर सकते हैं। और कोई डाउट मत रखिएगा कि स्टीम कर रहे हैं शायद गलेगी नहीं, शायद अभी और इसको पकाने की ज़रूरत है। स्टीम से चीज़ें बहुत अच्छे और प्रॉपर तरीके से गल और पक जाती हैं। लेकिन अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप इसको ओवन में थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा। ऑयल भी हमने इसमें यूज़ किया है और अगर आप ओमिट करना चाहते हैं ऑयल को तो कर सकते हैं। ऑयल से ये होता है कि मैरिनेशन भी बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि अगर हम स्टीम करके खा रहे हैं तो फिर किसी किस्म की उसमें चिकनाई ना हो, तो वो बग़ैर किसी चिकनाई के इसको मैरिनेट भी करें और उसके बाद रोस्ट भी कर लें। तो चले, मैं ऐसा करती हूँ कि अब ये जो मसाला लगी हुई चिकन है इसको हम इसके ऊपर रख लेते हैं। मैं टोंग ले लेती हूँ। और भाप से हाथ भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से जल जाता है, तो एहतियात भी ज़रूर कीजिएगा। अक्सर ये होता है हम ढक्कन उठाते हैं और आग तो नहीं, लेकिन वो भाप इतने ज़ोरदार तरीके से लगती है कि ठीक ठाक हाथ पे जो है वो छाला हो सकता है या जल सकता है। तो चलें, ये चिकन हम इसके ऊपर रख देते हैं और इसको तकरीबन आपने 20 मिनट के लिए पकने देना है। अच्छा, ये जो मसाला है थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ और 10 मिनट के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने इसकी जो साइड है उसको चेंज कर दीजिए। चलिए, और जब मैं साइड चेंज करूँगी तो दूसरी तरफ भी थोड़ा सा मसाला लगा देंगे। अब इसको कर देते हैं कवर। पानी इतना होना चाहिए कि चिकन को टच ना कर रहा हो और नीचे ही हो, लेकिन स्टीम जो है वो बहुत अच्छी सी वो बनाता रहे। तो चलिए, अब यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद वोक और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ प्याज। साथ ही ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का
ऑलिव पोमेस ऑयल जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो सैलड्स ड्रेसिंग में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तकरीबन हम ऐड करने जा रहे हैं आधा कप, और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ प्याज। साथ ही स्टोव भी ऑन कर देते हैं। अगर किसी भी वजह से आप इसमें क्रीम शामिल ना करना चाहें या थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं तो आप इसमें क्रीम की जगह दूध का इस्तेमाल कर लीजिएगा लास्ट में। और जो हमारी घरों में जो हमारे बलाई होती है उसका भी आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून आप वो बलाई ऐड कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी भी होती है। फ्रेश बलाई जो है उसका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। चलें मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये प्याज जिसको हमने स्लाइस कर लिया था, और थोड़ा सा सॉफ्ट होनी शुरू होगी तो साथ ही ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये पकना शुरू होती है और हम यहाँ तैयार कर लेते हैं कोफ्ते। ब्रेक का भी टाइम है तो ऐसा करते हैं मैं ब्रेक में ही कोफ्ते बनाती हूँ। सिंपल से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, सिर्फ शेप देनी है, फिर कोफ्तों को हम फ्राई करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटे मोटे काम है कर जल्दी से वापस आइए। कोफ्ते बनेंगे, स्टीम रोस्ट बन रहा है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं कोफ्ते। इसमें हमने मिक्स किया है उबले हुए मैश आलू, साथ ही हमने शामिल किया कॉटेज चीज़, पनीर, कर्ड चीज़ या दूध को फाड़ के जो हम एक हासिल करते हैं कर्ड, वो हमने इसमें ऐड किया। और इसके साथ ही भुना पिसा ज़ीरा थोड़ा सा शामिल करेंगे, सॉल्ट, और मैंने 1 टीस्पून इसमें मैदा ऐड किया। बहुत ज़्यादा बाइंडिंग के लिए हमें मैदे की ज़रूरत नहीं है, आलू बहुत अच्छे से बाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ग्रेवी के लिए प्याज को थोड़ा सा लाइट गोल्डन किया, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा कुक करेंगे कि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो। फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर, इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, और फिर इसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडर में डाल के बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी सी स्मूथ सी तैयार हो। तो ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और इसकी स्मेल जो है वो आनी शुरू हो गई है। उम्मीद है आपने अपनी तैयारियां करके रख ली होंगी। टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन स्पेशली बकरा ईद से पहले जो है वो ज़रूर बना कर रख लिया जाता है। अगर आप फ्रिज में रखने की आदी हैं उसमें ज़रूर ऑयल या सिरका ऐड करके रख लीजिए। ये दोनों चीज़ें उसे प्रिजर्व करेंगी और फिर उसका ना तो कलर ख़राब होगा और ना ही उसकी खुशबू में कोई ऐसा डिफरेंस आएगा। और फिर इजी भी रहता है कि फ्रिज में है और आपने इजीली उसको स्पून से जितना भी आपके यूज़ में है निकाला और यूज़ किया। चलें इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, मैशी हो जाएं। और तब तक हम तैयार कर लेते हैं कोफ्ते। कोफ्तों को हमने बेसिकली शेप देनी है और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, सिर्फ एक क्रिस्पी सी लेयर देने के लिए, क्योंकि आलू पके हुए हैं और कर्ड चीज़ को कुक करने की कोई ऐसी नीड नहीं है, तो इसमें कहीं पर भी कच्चापन नहीं है। और आप इसको टेस्ट भी करके देख सकते हैं, कहीं नमक या अगर आपको मिर्च कम लगती है तो आप थोड़ा सा जो है वो इसमें और हरी मिर्चें चॉप शामिल कर दीजिए। हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड किया जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं है, गाढ़ा है, वो ऐड कर दीजिए। अच्छा, कुछ कोफ्ते क्योंकि रेडी हो गए तो ऐसा करते हैं कदद छोटा सा फ्राइंग पैन में इसको हम फ्राई भी कर सकते हैं। कुछ और मैं तैयार कर लेती हूँ। चेक भी करके देखा, वैसे मैंने चिकन को 20 मिनट्स तक आपने इसको लाजमी स्टीम देनी है, उससे कम मत दीजिएगा। हाँ, आप उससे 1, 2, 3 मिनट ज़्यादा दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बाज़ वक्त होता है हमारी आंच कम होती है, ज़्यादा होती है, या पानी कम और ज़्यादा हो सकता है कि स्टीम कितनी आपकी पावरफुल थी, कितनी स्टीम आ रही थी, तो उससे कुछ 5-10 मिनट का फ़र्क आ सकता है। लेकिन मिनिमम 20 मिनट्स अगर आप लेग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वेन्स होती हैं और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है,
तो 20 मिनट के लिए आपने इसको ज़रूर अच्छे से रोस्ट करना है, बार बार खोलिएगा नहीं। वो रोस्ट जो है वो स्टीम में हो रहा है, अगर आप बार बार खोलेंगे स्टीम निकलती रहेगी। तो अच्छा सा कवर करके उसको पकने दें, और जलने का तो कोई चांस ही नहीं है। स्टीम में पकाने का एक फ़ायदा कह सकते हैं ये भी है कि यहाँ जलने का कोई चांस नहीं है। हाँ, ये ज़रूर आपने चेक करना है, आपका पानी इतना ज़रूर हो कि वो रिड्यूस ना हो और वो मौजूद रहे और वो उबलता रहे और उसमें से स्टीम जो है वो बाहर आती रहे। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये ना हो कि आपने उसको पकने के लिए रखा और नीचे से जो पानी ऐड किया है वो ख़त्म हो जाए। चलें, यहाँ पर टमाटरों को थोड़ा सा हमने सॉफ्ट होने देना है, और ये तमाम अज्जा अगर आप चाहें थोड़ा सा इसको ठंडा कर लीजिएगा और इसके बाद ब्लेंडर में डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। फिर जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करके और इसको अच्छा सा भून लूँगी। मसालों में भी वही रेगुलर से हमारे मसाले, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। नमक है, मिर्च है, साबित गरम मसाला है जिसको हमने कड़कड़ा लेना है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो 2 से 3 कोफ्ते ये मैं और रेडी कर लेती हूँ। अगर आप इसकी ग्रेवी ना भी बनाएं, एज ए स्नैक आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और वो तमाम घर वाले जो, या बच्चे स्पेशली जो दूध पीना नहीं पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छा है कि अगर पनीर के साथ चीज़ें जो हैं वो आप उनको ज़रूर बना के खिलाएं। टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और फिर वो जो एक कैल्शियम का इंटेक है वो भी बहुत अच्छे से पूरा होगा। इसके कटलेट्स बड़े अच्छे और मज़ेदार से बनते हैं, और पालक पनीर आप बना सकते हैं। इनफैक्ट घर में जो कम टेक्निकल मिठाइयाँ होती हैं वो हम इस पनीर से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेवरी और मीठी दोनों तरह की रेसिपीज़ इस पनीर से तैयार की जाती हैं। थोड़ा सा रह गया, जब भी हम कुछ कबाब या कोफ्ते बनाएं, थोड़ा सा एक कोफ्ता जो है वो आखिर में ज़रूर बच जाता है। चलें, इसको भी शेप दे देते हैं। और मैं यहाँ इस मसाले को करती हूँ ब्लेंड। वापस आके ब्रेक से वापस आएंगे, मसाले को ब्लेंड करेंगे और कोफ्तों को भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसको चमचा चलाते हैं ताकि ये जो टमाटर हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अभी हमने किसी किस्म का मसाला इसमें ऐड नहीं किया है, साबित गरम मसाला भी शामिल नहीं किया, सिर्फ टमाटर है, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा आंच को तेज़ कर देते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, हल्का सा ठंडा कर लें। हस्बे ज़रूरत हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। फिर आखिर में हमने हरी मिर्चें और हरा धनिया हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके साथ आप इसको फिनिश कीजिए। सिंपल चपाती फुल्कों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। स्टीम राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बाज़ लोग चावलों के बड़े सारे शौकीन होते हैं। इनफैक्ट निहारी के साथ भी मैंने लोगों को चावल खाते देखा है, तो जो बहुत शौक़ से खाते हैं वो राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, जो किसी भी वजह से नहीं खाते हैं, डॉक्टर ने मना किया है या कुछ भी इशू है, तो आप मलाई कोफ्ते तैयार करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनका टेस्ट। और नमक मिर्च अपने हिसाब से ऐड करें। बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद है, ज़्यादा चटपटा कर लीजिए। चलें, अब मैं इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेती हूँ। उसकी आंच को कर देते हैं बंद और चंद मिनट वेट कर लेते हैं, हल्का सा ठंडा हो जाए। मैं इसका बोल चेंज कर लेती हूँ, उससे ये होगा कि ये ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे और फिर रिमेनिंग मसाला जात और इसकी भुनाई। चलिए, ये ग्रेवी के जो अज्जा थे वो मैंने यहाँ ऐड कर दिए, और ऐसा करते हैं सेम पैन में हम कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर उसी ऑयल में हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि कोफ्तों का जो फ्लेवर है वो भी हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल। स्टीमर को भी चेक करते हैं, चाहें तो शैलो फ्राई कर लीजिए या आप इसको डीप फ्राई कर लें। इसको शैलो फ्राई करती हूँ।
आंच को खोल देते हैं। बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। सॉफ्ट से कोफ्ते हैं। वैसे भी कीमे के भी हम कोफ्ते बनाते हैं तो कोफ्ते ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाया जाता, तो बड़े प्यार से एहतियात से आपने इसको तमाम तरफ से अच्छा सा गोल्डन कर लेना है। एक साथ बहुत ज़्यादा कोफ्ते भी ऐड नहीं करेंगे, उससे भी ये होता है कि कोफ्ते टूटते हैं या फिर जो है वो हमने क्या करना है कि उसको अच्छा सा उलट पुलट लेंगे ताकि सारी तरफ से वो बहुत ज़बरदस्त से गोल्डन हो जाए। तो चलें अब हम क्या करते हैं कि इसको ऐड करते हैं। थोड़े से कोफ्ते मैं शामिल करती हूँ, 3 से 4, और उसको फ्राई कर लेते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, कुछ कोफ्तों को फ्राई करते हैं, वापस आएंगे, इसकी ग्रेवी बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और कोफ्तों को आपने हल्का सा फ्राई करना है, एक क्रिस्पी सी लेयर देनी है, और इसको अब हम निकाल लेते हैं। उसके बाद ये मसाला है थोड़ा सा ठंडा भी हो गया, इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए ये कोफ्ते जो हो गए ये मैं निकाल लेती हूँ। आप इसको थोड़ा सा मैदे से कोट करके और फिर फ्राई कर लीजिएगा ताकि क्रिस्पी भी हो जाएं और फिर टूटेंगे भी नहीं अगर आप इस तरीके से मैदा लगा देंगे। चलिए जी ये हो गया, और अब क्या करते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं ये तमाम मसाला जिसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और साथ ही थी इसमें प्याज। ग्रेवी बनने जा रही है मलाई कोफ्ते की। कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं, और अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। बाज़ लोग ज़्यादा शोरबा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। चलिए अब अगेन ये मिक्सचर हम ऐड कर देते हैं इस ऑयल में जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई किया था, और फिर रिमेनिंग इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। चलिए जी ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। उससे ये होगा कि ग्रेवी बहुत ही स्मूथ सी होगी, कहीं कोई टमाटर या प्याज जो हैं वो तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे। चलिए अब इसमें मसाले भी ऐड करते हैं और साथ ही इस ग्रेवी को बहुत अच्छे से हम भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई हुए हुए कोफ्ते, और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए इतनी ग्रेवी रख के हमने इसको सर्व कर देना है। कॉलर हैं, कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से। लाहौर से बात कर रही हैं। कैसा है जनाब मौसम लाहौर का? लाहौर में बहुत गर्मी है आज। अच्छा, ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची आपकी? ईद की तैयारी तकरीबन हो गई। हाँ जी। क्या मेन्यू डिसाइड किया है, क्या सोचा है, क्या बनाएंगी? मसाला टीवी के शेफ्स ने इतनी रेसिपीज बना दी गोश्त से रिलेटेड। मैंने आपकी रेसिपी आपने सिखाई थी ना, वो ढाबा स्टाइल जो कढ़ाई आपने बनाई थी, वो मैंने बनाई थी उस दिन। वो बहुत अच्छी बनी, मजे की बनी थी। चलें जी, क्या बात है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? फरमाइशें तो आप सारी पूरी कर देते हैं। तो मैंने आप चीज बनाना सिखा देती। क्या चीज? चीज। खीर बनाना सिखाएं? चीज 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 चीज? हाँ जी। कौन सी चीज? चीज जो अभी अक्सर खानों में आप डालती हैं, जैसे कॉटेज चीज। कॉटेज चीज बनाना सिखाएं? चलें किसी दिन ऐसा करेंगे कि जब हम कॉटेज चीज़ की कोई रेसिपी कर रहे होंगे तो हम आपके सामने वो दूध के साथ उस कॉटेज चीज़ को निकाल लेंगे। एक वाहिद यही चीज़ है जो आप घर में इजीली बना सकती हैं। तो चलें किसी दिन करेंगे कि अगर हमारे रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स में कॉटेज चीज़ हुआ तो हम उसको आपके सामने
तैयार कर लेंगे। बस टाइम सिर्फ उसमें इतना लगता है कि आपने उसको छन्नी में रखना है, उसका जितना भी लिक्विड है वो निकल जाए, तो इतना टाइम लगता है कि वो तैयार हो जाए, वरना उसको बनाना बहुत आसान है। जब भी आपने दूध को उबाला और उसके बाद आप उसको फाड़ने के लिए उसमें लेमन ऐड कर दीजिए, उसमें सिरका शामिल कर दीजिए और उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। आप खुद ही देखेंगे कि वो कर्ड अलहदा हो जाएगा और उसका जो पानी है वो अलहदा हो जाएगा। छन्नी में डाल दीजिए, चीज़ आपका रेडी है। ख़ास तौर पे ये मलाई कोफ्ता बनाने के लिए, पालक पनीर बनाने के लिए तो वो चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त सा है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे लो कैलोरीज़ चीज़ होता है ये कॉटेज चीज़ और बहुत इजी टू मेक भी है, इससे मीठे भी बनते हैं। चलें, यहाँ पर हम इसको भून रहे हैं तो मैं साथ ही ऐड करती जाती हूँ कुछ मसाले, जिसमें हमारे पास है नमक। हस्बे ज़रूरत आपने नमक ऐड करना है और याद रहे हमने कोफ्तों में भी नमक शामिल किया है। हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ही हम ऐड कर रहे हैं इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा ऐड करेंगे साबित गरम मसाला, 2 से 3 हमने ऐड कर देनी है लौंग, 1 पीस हम शामिल कर देते हैं दालचीनी का और बड़ी इलायची। ये हमने इसमें ऐड किया और हम इसको भून लेते हैं। भुनाई बहुत ज़रूरी है। अब तक हमने सिर्फ मसाले को पकाया था, हमने भूना नहीं है। हस्बे ज़रूरत आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मसाले ऐड करते ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, पानी कम है, थोड़ा सा पानी ऐड करें और मसाले को अच्छे से भून लीजिए। मसाले की भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, स्टीम हमारा रोस्ट जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर देती हूँ। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, इसको करते हैं टर्न और दूसरी तरफ से भी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर 1 टीस्पून मसाला ऐड कर देती हूँ और इसको दोबारा से स्टीम होने के लिए रख देते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम इसकी ग्रेवी को रेडी कर रहे हैं, रोस्ट निकालेंगे, सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। मलाई कोफ्ता, कोफ्ते के अज्जा, उबले और मैश्ड आलू 3 अदद, पनीर 3/4 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा ज़ीरा 1/4 चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए, प्याज और टमाटर की प्यूरी के लिए तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, टमाटर स्लाइस 2 अदद, करी के लिए ज़ीरा 1 चाय का चमचा, बड़ी इलायची 1 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 चाय का चमचा, लौंग 2 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम 1/4 कप, पानी आधा कप। तरकीब: कोफ्ते बनाने के लिए एक बोल में कोफ्ते के तमाम अज्जा मिक्स करके छोटे छोटे कोफ्ते बना लें। फिर तेल गरम करके कोफ्तों को फ्राई करके निकाल कर एक तरफ रख दें। एक पैन में प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के सौते करें, फिर टमाटर डाल के सौते करें और ठंडा करके ब्लेंडर में ब्लेंड करके एक तरफ रख दें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करके ब्लेंड किया हुआ पेस्ट डालें, फिर इसमें बाकी तमाम अज्जा डाल के ग्रेवी बना लें। आखिर में कोफ्ते शामिल करके चंद मिनट पका के सर्व करें। स्टीम्ड चिकन रोस्ट अज्जा: चिकन लेग्स आधा किलो, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, भुना पिसा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ऑरेंज फूड कलर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। तरकीब: तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर चिकन लेग्स पे कट लगाकर मसाला लगाएं और ढककर रात भर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। फिर इन्हें स्टीम दें। उसके बाद बेकिंग डिश में डालकर 5 मिनट हाई टेम्परेचर पर बेक करके सर्व करें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारा जो चिकन रोस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने उसको कोई ओवन में नहीं ऐड किया है, कुछ भी नहीं किया है। जैसे ही वो रोस्ट हो गया उसको निकाला और उसके साथ ही हमने उसको कर दिया सर्व। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर चाहें तो आप उसको ओवन में थोड़ा सा कलर दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी देंगे तो कोई कच्चापन नहीं है, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ज़रूर इसको आपने बनाना है, ट्राई करना है। और यहाँ पर हमने निकाल दिए कोफ्ते।
आखिर में अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्रीम। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और मैं अनाउंस भी करती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तड़का में आज बनने जा रहा है पनीर मसाला, इसके साथ ही बनेगा बीफ कोरमा, एग फ्राइड राइस। ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है रेसिपीज़ को। ऊपर से ऐड कर देते हैं क्रीम। कोफ्ते भी हमारे क्रीमी से हैं और उसके साथ साथ जो ग्रेवी है वो भी अच्छी सी क्रीमी सी हो गई। अच्छा, अगर आप किसी भी वजह से क्रीम नहीं ऐड करना चाहते हैं, ग्रेवी जब पक रही हो लास्ट में आपने इसके ऐड कर देना है इसमें थोड़ा सा दूध, आधा कप दूध शामिल कर दीजिए और उसके बाद आप इसको सर्व कर दीजिए। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने इस मलाई कोफ्तों को गार्निश कर दीजिए। थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर देते हैं और लेकर चलते हैं इसको। यहाँ तैयारियां हर घर में ही तकरीबन बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं, चल रही हैं। बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं और जो घर की फ़ीमेल्स हैं वो किचन के कामों को निपटा रही हैं। मसाला जात जो है वो लिए जा रहे हैं, भून कर पीसना। और अच्छा है अगर आप करके रखें, उससे ये होगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जब भी हम चीज़ों को प्री प्लान करके चलते हैं किचन के हवाले से, ईद वाले दिन वैसे भी बहुत सारा ढेर काम होता है। वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा, अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करें, उससे भी हम बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हमारा पेंडिंग काम अगर रह जाता है तो हम उसका स्ट्रेस भी लेते हैं, तो अच्छा है उसको ख़त्म करें। और ईद के हवाले से भी ढेर सारे काम हैं, उनको भी आपने निपटाना है। ये लास्ट वीकेंड है जो ईद से पहले आ रहा है, तो ढेर सारी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनाई ईद के हवाले से। यकीन है आपने अच्छा सा मेन्यू अपने लिए तैयार कर लिया होगा। वीकेंड के बाद भी हमारी आपसे रहेगी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला। मंडे को आपसे मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।